नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार अभय न्यूज के 29 मई शनिवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर चले उससे पहले अभय न्यूज आपसे निवेदन करता है कि यदि कोई भी व्यक्ति विज्ञापन या फिर समाचार के संदर्भ में आपसे संपर्क करता है तो उसका ऑफिशियल आईडी कार्ड जरूर चेक करें और आईडी कार्ड नहीं होने पर हमें 9826655205 या फिर 9111444007 पर सूचना जरूर दें। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। लवकुश नगर में मवेशी पालन के विवाद में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कातिल मरणासन होने के बाद भी युवक को लाठियों से पीटते रहे। कातिलों की बेरहमी का वीडियो सामने आने से सनसनी फैल गई। संत बालीनाथ नगर के गोविंद लखवाल और लवकुश नगर का आशु डागर मवेशी पालन करते हैं और इनके बीच इसी बात को लेकर विवाद भी होते हैं। शातिर आशु डागर ने इसके चलते ही गोविंद की हत्या करने के लिए बातचीत का झांसा देकर अपने घर बुलाया। उसके घर पर साथी लाला भट्ट और विशाल भट्ट, सागर भट्ट, दीपक एवं भैयू हथियार लेकर तैयार बैठे थे। गोविंद अपने दोस्त सूरज के साथ जैसे ही आशु के घर में दाखिल हुआ, आरोपी दोनों पर टूट पड़े। सूरज तो जान बचाकर भाग निकला, लेकिन गोविंद को आरोपियों ने घेर लिया। चारों तरफ से गोविंद को घेरकर आरोपी रॉड, लठ एवं चाकू से गोविंद पर बेतहाशा वार करते रहे। गोविंद ने जान बचाने के लिए आरोपियों के हाथ पैर भी जोड़े, लेकिन आरोपियों के सिर पर खून सवार होने से उनका दिल नहीं पसीजा। वह उसे बेरहमी से मारते रहे। जैसे तैसे आशु के घर से निकलकर गोविंद बाहर आकर सड़क पर गिरा तो आरोपी यहाँ भी पहुंच गए। आशु ने गोविंद को पकड़ लिया और सागर भट्ट लठ से उसे बुरी तरह पीटता रहा। जब गोविंद की हालत मरने जैसी हो गई तो विशाल भट्ट मोटरसाइकिल ले आया। इस पर बैठकर विशाल और भैयू गोविंद को उसके घर के सामने ले जाकर पटक गए। घर के बाहर घायल पड़े गोविंद की हालत देखकर परिजन की रुलाई फूट गई। वो उसे लेकर जिला अस्पताल दौड़े और बाद में इंदौर के MY अस्पताल ले गए, लेकिन गोविंद की जान नहीं बच सकी। दिन दहाड़े गोविंद की पिटाई का तमाशा लोग देखते रहे, लेकिन किसी ने भी कातिलों को रोकने की कोशिश नहीं की। शनिवार को नीलगंगा पुलिस ने हत्या के इस मामले में सागर भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। थाना नीलगंगा के अंतर्गत बीते कल 28 मई को लगभग शाम को 6 बजे के आसपास, 5-6 बजे के आसपास दो पड़ोसियों में आपस में जो पशु पालते हैं उनमें आपस में विवाद हुआ, मारपीट हुई। उस मारपीट में गोविंद नाम का जो व्यक्ति है वो भी उसको मारपीट में चोटें आई और उसको अस्पताल भेजा गया था। वहाँ से उसको रेफ़र किया गया था इंदौर। और दोनों ही पक्षों को आपस में, क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं, दोनों पशु पालते हैं और उसी पशुओं को लेकर ही आपस में झगड़ा विवाद मारपीट हुई। और जो गोविंद नाम का व्यक्ति जिसको इंदौर रेफ़र किया गया तो उसकी जानकारी मिली कि उसकी डेथ हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले में एक मामला भी पंजीबद्ध हुआ है और इसमें 302 वगैरह भी कायम होगा और जो आरोपी है उनके विरुद्ध में जो 302 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारी कॉलोनी में 3 भाई किराए का मकान लेकर बड़े ब्रांड की नकली बीड़ी तैयार कर रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंची तो यह देखकर दंग रह गई कि पूरा कमरा तैयार बीड़ी से भरा था। कमरे में बड़ी मात्रा में कच्चा माल भी रखा था। अकरम अली अपने भाइयों असलम शाह और लाला शाह के साथ मिलकर ये गोरख धंधा कर रहा था। तीनों भाई यूं तो सैफी मार्ग पर रहते हैं, लेकिन काला काम करने के लिए इन्होंने कर्मचारी कॉलोनी में अपना ठिकाना बना रखा था। किराए के मकान में ये 30 नंबर आजाद डीलक्स एवं 51 नंबर के नाम से नकली बीड़ी तैयार कर रहे थे। मकान के भीतर बड़ी मात्रा में तैयार बीड़ी बड़े ब्रांड के रैपर मिले। पूछताछ में तीनों ने बताया कि वह बीड़ी के लिए कच्चा माल महाराष्ट्र से लाते हैं। तैयार बीड़ी लोकल मार्केट में खपाने की तैयारी थी। थाना प्रभारी उमराव सिंह ने बताया कि आरोपी किराए के मकान में नकली बीड़ी तैयार कर रहे थे। करीब 1 लाख की तैयार बीड़ी एवं कच्चा माल जब्त किया गया है। मकान मालिक से भी इस संबंध में पूछताछ की जाएगी। कोतवाली थाना क्षेत्र कर्मचारी कॉलोनी में अकरम साहब, असलम साहब और लाला साहब, ये तीनों सगे भाई हैं। एक किराए के मकान में पिछले कई दिनों से नकली ब्रांड की बीड़ी बना रहे थे। कच्चा माल महाराष्ट्र से बुलवा रहे थे बीड़ी बनी हुई और इसमें 30 नंबर और 51 नंबर बीड़ी का नकली वाला रैपर लगा के बंडल बनाते थे। बंडल से फिर बड़े पैकेट में पैक करके मार्केट में सप्लाई करने की प्लान था कि लॉकडाउन खुलेगा 1 तारीख से तो माल बेचेंगे।
सर कितने दिनों से कर रहे थे ये? तो इन्होंने अभी कभी 15 दिन का बताया है कि 15 काफ़ी मात्रा में इनसे कच्चा माल, बीड़ी बनी हुई तैयार सिकी हुई, रैपर बहुत सारे और बीड़ी के बड़े पैकेट थाना कोतवाली में धोखाधड़ी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें प्रतिलिपियाँ अधिकार अधिनियम की धाराएँ और ट्रेडमार्क अधिनियम की धाराएँ लगाई गई हैं, विवेचना की जा रही है। कोविड से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस या दूसरी बीमारियों से संक्रमित होने वालों के इलाज के लिए प्रशासन ने पोस्ट कोविड यूनिट तैयार की है, लेकिन आज दिनांक तक यानी 7 दिन में केवल 25 ही मरीज उपचार के लिए पहुंचे हैं। कोविड से ठीक होने वालों में दवाइयों के साइड इफेक्ट हो रहे हैं, जिनमें ब्लैक फंगस इन्फेक्शन प्रमुख है। इन मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए जिला अस्पताल में पोस्ट कोविड यूनिट खोली गई थी। इसमें नाक, कान, गला एवं आँख के साथ अन्य रोगों का भी उपचार किया जा रहा है। 22 मई से यूनिट ने काम शुरू किया था और शनिवार तक इसमें केवल 25 ही मरीज उपचार के लिए आए थे। इनमें सबसे ज्यादा 28 नाक, कान और गला, 5 आँख एवं 2 मेडिसिन के मरीज हैं। यूनिट में तैनात डॉक्टर अजय निगम ने जानकारी दी कि पोस्ट कोविड मरीज डर के मारे यूनिट तक नहीं आ रहे हैं। उन्हें घबराना नहीं चाहिए ताकि समय पर उपचार शुरू हो सके, क्योंकि यूनिट में उपचार की बेहतर व्यवस्था है। पोस्ट कोविड केसेस में ENT और ऑप्थो में केसेस आए जो कि पोस्ट कोविड जिनको फंगल इन्फेक्शन हुआ था, उसमें डेली 1-2 सर्जरी हो रही है। कल भी सर्जरी करी थी, 8 घंटे चली जो। अभी 1-2 सर्जरी हम डॉक्टर वर्मा और अंशु अरोरा मैडम ने करी है, उनका डायबिटीज़ मैंने मैनेज करा है। मेरा ये कहना है कि आदमी को डर हो गया है ग्रीन हॉस्पिटल में आने का। यहाँ आने से कोरोना नहीं होता है। कोरोना के पेशेंट जो डिस्चार्ज हुए हैं और जो ठीक हो चुके हैं, उनको कोई भी समस्या यहाँ तुरंत आए। आम लोगों ने एक मानसिकता फैला दी कि सरकारी में जाओगे कोरोना हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी, हम लोग भी यहाँ सालों से काम कर रहे हैं, किसी को कोई ऐसा रिपोर्टेड नहीं है। वो आए, ईमानदारी से उनका काम होगा। सरकार ने और कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है उनकी। उनको मेडिसिन, अब एंटी फंगल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ऑपरेट हो रहा है इमीडिएटली। मेजर सर्जरी कर रहे हैं हम लोग, एंडोस्कोपिक सर्जरी है, बेस्ट सर्जरी हो रही है। शुक्रवार को आई आंधी एवं बारिश ने ऋषिनगर एक्सटेंशन एवं वेदनगर में जमकर नुकसान पहुंचाया। यहाँ 40 से ज्यादा पेड़ गिरे हैं। इनकी चपेट में जैगुआर और मारुति इग्निस जैसी गाड़ियां भी आ गई। ऋषिनगर एक्सटेंशन के डॉक्टर राहुल गौर ने बताया कि हवा इतनी तेज थी कि घर के सामने लगा पेड़ जमीन से उखड़कर उनकी जैगुआर कार क्रमांक MP13 CC 2001 पर गिरा। इससे छत डैमेज हो गई। कंपनी को सूचना दे दी है। करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। कल शाम को जो तेज आंधी तूफान आया, उसके कारण हमारे घर के सामने का पेड़ जो है वो कार पे गिर गया। कार पे गिरने से उस कार की छत डैमेज हो गई। लॉस जो भी हुआ होगा वो कंपनी वाले बताएंगे, फिर भी अंदाजन कम से कम ये जो महंगी गाड़ी है तो 1-8 लाख रुपए तो कम से कम लगना चाहिए। ऊपर से बिजली चली गई है, कल से बिजली आई नहीं है और सुबह से परेशान हो रहे हैं। जो लाइट आ रही है उसको भी सुधारा नहीं गया है। ये महाश्वेता जोन पे जाके कंप्लेंट जो लिखाई, उसमें उन्होंने यही बोला कि साहब हमारे पास बहुत ज़्यादा लोड है, धीरे धीरे कर रहे हैं, जब आपका नंबर आएगा तो बोला आपका भी बिजली सुधरेगी। अब मालूम नहीं नंबर कब तक आएगा, 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। यहीं रहने वाले सिविल कॉन्ट्रैक्टर अनिल अग्रवाल भी तूफान को लेकर सहमे दिखाई दिए। उन्होंने अभय न्यूज़ को बताया कि तूफान इतना तेज था कि कुछ नहीं दिख रहा था। जब ये थमा तो देखा घर के सामने लगा पेड़ मारुति कार इग्निस को चकनाचूर कर चुका है। करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। चल क्या, कल जो आंधी तूफान आया था वो बहुत ही भयंकर तूफान था। उस समय कुछ भी कल्पना करना समझ से परे था। सब सिर्फ अपनी चिंता पाल रहे थे, बाहर क्या हो रहा है कोई नहीं पाली भी नहीं। वो इतना बड़ा झाड़ गिर पड़ेगा इसकी संभावना मुझे तो नहीं थी, क्योंकि पास के बारीक झाड़ नहीं गिरे और वो गिर गया, तो कोई वो नहीं कर सकते। और उसके जो नुकसान हुआ है वो तो शोरूम पे जब जाएगी गाड़ी वो एस्टिमेट बना के दे पाएंगे। शुक्रवार शाम आई आंधी एवं बारिश ने अशोकनगर के एक परिवार का आशियाना उजाड़ दिया। इतना ही नहीं, शॉर्ट सर्किट से उनकी गृहस्थी भी बर्बाद हो गई। यह पीड़ा है दीपा रघुवंशी की। दीपा परिवार के साथ अशोकनगर में कच्चे मकान में रहती है। मकान की दीवार ईंटों की है, लेकिन छत स्टील की चद्दरों की। आंधी उनके घर की चद्दरें उड़ा ले गई और इससे हुए शॉर्ट सर्किट ने उनकी गृहस्थी तबाह कर दी। दीपा के मुताबिक उनके पति को पैरालिसिस है। 2 बेटे हैं। पहला बेटा होटल में काम करता है और दूसरा घर में ही छोटी सी किराना दुकान चलाता है। शुक्रवार की शाम आई आंधी उनके घर की चद्दरें उड़ा ले गई। आंधी इतनी तेज थी कि घर का सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट होने से पंखे, कूलर एवं फ्रिज भी जल गए। उनकी गृहस्थी पूरी तरह चौपट हो गई। बारिश के पानी से पूरा सामान बर्बाद हो गया। अब ऐसे में उनके सामने संकट खड़ा हो गया है
कि वह कहाँ जाए। हल्की सी हवा आई तो ये बालक यहाँ बैठा था, एक दो जने इसके दादाजी इसके पापा भी बैठे थे, तो इसने सोचा कि कोई आ जाएगा तो अपन गेट लगा ले, तो ये गेट लगा ले और ये शटर तो भी लॉकडाउन में बंद ही है। और 3 जने यहाँ बैठ कर लाड़ी उधर खाना भरे, हम सब उधर पीछे थे, तो एकदम हवा आई और हवा आते से इसने खाना उठा तो दम से फटाक से चादर उड़ के उधर चली गई और 10 मिनट बाद फिर बीच वाले कमरे की उड़ के चली गई, फिर तीसरे कमरे की उड़ के दुकान की और ये सब ये पास वाले के घर में घुस गई और पूरा सामान लितड़ बितड़ हो गया, सब कपड़े लत्ते सब झाँका जाई, सब कुछ किसी को सूझ ही नहीं। हम दौड़े दौड़े थे, मेरा पैर साथ देखो पूरा सूझ गिर गई, मैं वो 2 जने ने उठाया मेरे को। वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए करवाएं अपने ऑफिस, घर, दुकान, क्लिनिक, गोडाउन, 4 व्हीलर्स गाड़ियों का उच्चतम क्वालिटी के केमिकल से सैनिटाइजेशन और करें अपनी और अपनों की सुरक्षा। मनीष केमिकल्स, पांड्या खेड़ी, उज्जैन। ब्लैक फंगस का इंजेक्शन एमआरपी से 4 गुना दाम पर बेचने वाले दुकानदार जुगल किशोर कासलीवाल की दुकान मानव इंटरप्राइजेज शनिवार को सील कर दी गई। ड्रग इंस्पेक्टर धर्म सिंह कुशवाहा ने पुलिस की मौजूदगी में दुकान पर ताला लगा दिया। शुक्रवार को सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने मानव इंटरप्राइजेज से ब्लैक फंगस के उपचार में लगने वाले एम्फोटेरिसिन बी के 3 इंजेक्शन एमआरपी से 4 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदे थे। यह इंजेक्शन खुले बाजार में बेचना प्रतिबंधित है और कलेक्टर ही इसका वितरण जरूरतमंद मरीजों को कर रहे हैं। सीएसपी पल्लवी शुक्ला मानव इंटरप्राइजेज पर सामान्य ड्रेस में गई थी और दुकानदार जुगल किशोर कासलीवाल उन्हें पहचान नहीं सका था। उसने सीएसपी को और भी इंजेक्शन उपलब्ध कराने का हवाला दिया था। इसके बाद वर्दी में मुसद्दीपुरा की मानव इंटरप्राइजेज पहुंची सीएसपी ने 13 और इंजेक्शन बरामद किए थे। जुगल किशोर पर महामारी एक्ट, कालाबाजारी एक्ट और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की थी। कलेक्टर आशीष सिंह ने ड्रग विभाग को मानव इंटरप्राइजेज को सील करने के आदेश दिए थे। इसी कड़ी में शनिवार को पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे ड्रग इंस्पेक्टर धर्म सिंह कुशवाहा ने दुकान सील कर दी। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि मानव इंटरप्राइजेज से ब्लैक फंगस के 13 इंजेक्शन मिले थे, इसलिए दुकान सील कर दी है। आरोपी का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। जो इंजेक्शन जब्त किए गए हैं उनका इस्तेमाल कोर्ट से करने की अनुमति मांगी जाएगी। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि मानव एंटरप्राइजेस इसके प्रोपराइटर हैं कोई जुगल किशोर, इन पे कल पुलिस के द्वारा कार्रवाई करी गई थी, जिसमें कि एम्फोटेरिसिन बी 10 mg के इंजेक्शन जब्त किए गए और उनको गिरफ्तार भी किया गया। आज पुलिस प्रशासन और फूड एंड ड्रग द्वारा उस दुकान को सील किया गया है और अग्रिम कार्रवाई उसके बाद हम कर रहे हैं उसके प्रतिवेदन के आधार पर। इधर कोतवाली के सब इंस्पेक्टर सुरेश कलेश ने बताया कि संजय चौरसिया नामक व्यक्ति ने मानव इंटरप्राइजेज से ब्लैक फंगस के इंजेक्शन ब्लैक में बेचने की शिकायत की थी। इस पर कार्रवाई करते हुए मानव इंटरप्राइजेज पर दबिश दी थी। दुकान से 13 इंजेक्शन बरामद किए थे। दुकान संचालक जुगल किशोर के खिलाफ महामारी एक्ट, कालाबाजारी एक्ट एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। कल हमारे पास फरियादी आया था, संजय चौरसिया करके हीरीगंज के निवासी हैं। उनके द्वारा बताया गया कि उनका कोई भाई चौधरी हॉस्पिटल इंदौर में भर्ती है ब्लैक फंगस बीमारी से, तो इनको इंजेक्शन की आवश्यकता थी। तब इन्होंने मानव इंटरप्राइजेस मेडिकल पे आए थे मुसद्दीपुरा में, वहाँ से उनको एक इंजेक्शन से 36,000 रुपये में दिए गए। इस प्रकार वो 3 इंजेक्शन लेके गया था। तो इस प्रकार उन्होंने थाने पे शिकायत करी थी कि मेरे को बहुत अधिक महंगे में इंजेक्शन दिए और इनका नाम पता वगैरह बताया था। इस पर हमने FIR दर्ज करी है, उसमें महामारी एक्ट लगाया है, चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करी है। इस महामारी के संकट काल में आपने समाज सेवी और असहाय लोगों की मदद करने वाले कई लोग और सामाजिक संस्थाएं देखी होंगी। कोई नाश्ते के पैकेट बांटता नजर आएगा तो कोई कपड़े वितरित करता दिखाई देगा। ऐसी ही एक और संस्था उज्जैन में संचालित की जा रही है, जो बिना किसी लालच और मतलब के ईश्वर का वरदान बनकर गरीबों की मदद के लिए हमेशा आगे रहती है। हम बात कर रहे हैं उज्जैन की सिख यूथ सेवा सोसाइटी की। यह सिख ब्रिगेड कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शुरुआत से ही गुरु नानक जी के पद चिन्हों पर चलते हुए मानव सेवा को परम धर्म मानते हुए गरीबों और भूखों के लिए भोजन की व्यवस्था में लगी है। आपको याद होगा, अप्रैल महीने से शासन ने उज्जैन में लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। यह खबर सुनते ही कई लोगों की जान सांसत में आ गई थी। ऐसे लोगों की मदद के लिए शहर की सिख यूथ सेवा सोसाइटी ने अपने खजाने खोल दिए और भूखे मजबूर लोगों की सेवा में ऐसे जुटे कि निरंतर भोजन बांटते जा रहे हैं। सिख यूथ सेवा सोसाइटी द्वारा लॉकडाउन के पहले दिन से ही जारी भोजन वितरण की सेवा आज 800 पैकेट प्रतिदिन हो गया है।
ये भोजन पैकेट माधवनगर अस्पताल, SS अस्पताल, चरक अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों के साथ साथ क्षीरसागर, शनि मंदिर, त्रिवेणी, रामघाट और ट्रेजर आइलैंड के आसपास रह रहे निराश्रित लोगों में बांटे जा रहे हैं। शुक्रवार को भी सिख समाज से वरिष्ठ जनों के नेतृत्व में माधवनगर अस्पताल और अन्य जगहों पर भोजन के पैकेट बांटे। इस काम में राजा कालरा के साथ रवि छाबड़ा, मनमीत डंग, गुरप्रीत सिंह, रिंकू बग्गा, सौरभ कुशवाहा, रूबल खनूजा और सिख समाज के अन्य युवा भी कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहे हैं। तो आज सामाजिक समरसता मंच यहाँ पर जो सिख समाज द्वारा जो सेवा कार्य किया जा रहा है, इस कार्य की सराहना कर रहे हैं कि जो इस हॉस्पिटल के बाहर जो परिवारजन भोजन के और इस कई परेशानियों से सामना कर रहे हैं, उनका किसी न किसी माध्यम से सहयोग कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर सामाजिक समरसता मंच इनका सराहना कर रहे हैं और आग्रह करते हैं हमारे विभिन्न समाजों से भी कि इस तरीके से हमारे इस महामारी पीड़ा में जहाँ कहीं हमारे भाई बंधु परेशानी का सामना कर रहे हैं, उनका बढ़ चढ़कर सहयोग करें। यहाँ पर सिख यूथ सेवा सोसाइटी द्वारा और सिख समाज द्वारा वरिष्ठों के सहयोग से पूरा यहाँ पर प्रतिदिन 1500-2000 ऐसे पैकेट हॉस्पिटल के बाहर वितरित किए जा रहे हैं भोजन के। और बहुत अच्छे से जो भी हमारे शहर के जो है या उनके साथ कोई अटेंडर बाहर से आया है, ऐसे सभी व्यक्तियों को अच्छे से भोजन उनको पर्याप्त मात्रा में मिले, शहर में कोई भूखा न सोए, न कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आए, इसके लिए सिख समाज उज्जैन द्वारा ये कदम उठाया गया और बहुत अच्छा से सराहनीय कार्य किया जा रहा है। नागदा पुलिस अवैध शराब बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में चेकिंग के दौरान राजस्थान से कार में शराब लेकर आ रहे राहुल एवं मोहन को पकड़ा गया। इनका तीसरा साथी उमेश फरार हो गया। यह इंडिका विस्टा कार MP13 CB 2625 की डिक्की में रखकर रॉयल स्टॉक ब्रांड की शराब ला रहे थे। जब्त शराब की कीमत 26,712 रुपए आंकी गई है। एक अन्य मामले में बिरला ग्राम पुलिस ने 4 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। इसकी कीमत 1900 रुपए बताई गई है। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उन्हें अपने महिपुर रोड तरफ से एक विस्टा कार जिसमें अवैध शराब आ रही है, तो एक टीम हम लोग दूसरी तरफ सक्रिय करके और घेराबंदी की, तो वहाँ पे एक विस्टा गाड़ी MP13 CB 2635 हमारी टीम द्वारा पकड़ी और उसको चेक की। जैसी गाड़ी रुकी उसमें एक लड़का दौड़ के भाग गया था, उसमें 2 लोग को मौके पर गिरफ्तार पकड़ लिया था। गाड़ी चेक की तो उसमें राजस्थान की अंग्रेजी शराब मिली, करीब 57 लीटर 240 ml जिसकी थी और जिसकी कीमत करीब 26,712 रुपये है। और दोनों आरोपी गिरफ्तार कर उनके ऊपर और एक तीसरा जो फरार हुआ है, तीनों के ऊपर 34 आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। और इसमें और पूछताछ की जा रही है कि राजस्थान की दारू कहाँ से लेके लाए हैं। तो ये अभी प्रथम दृष्टया जानकारी लगी है कि नागेश्वर उन्हें राजस्थान से दारू लेके आए। इस संबंध में और मुझे पूछताछ जारी है। दवाइयों के लंबे बिलों से अब मिलेगा छुटकारा। पाएं एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की दवाइयां एवं निशुल्क घर पहुंच सेवा। पाएं सभी दवाइयों पर 12 से 80% का भारी डिस्काउंट। हमारा पता इजी मेडिकोस 7 बड़ा तेलीवाड़ा उज्जैन। अखिल भारतीय वैश्य सम्मेलन ने जैन विरोधी संगठन आनोप मंडल पर कार्रवाई करने के लिए प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन SDM पुरुषोत्तम कुमार को सौंपा। वैश्य सम्मेलन के शाखा सचिव प्रशांत सुराणा ने बताया कि अनूप मंडल राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक एवं यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय है। मंडल के सदस्य जैन धर्म साधु एवं साधियों के खिलाफ अन्य लोगों को भड़का रहे हैं। यह जैन समाज के बारे में दुष्प्रचार करते हैं और कहते हैं कि जैन धर्म के कारण ही भूकंप, बाढ़ और आतंकवादी हमले होते हैं। अनूप मंडल के मुकुंद राम जैन समाज के बारे में आधारहीन बातें प्रचारित करते हैं। सुराणा ने जैन समाज को बदनाम करने वाले अनूप मंडल की CBI जांच कराने की मांग की है। SDM को सौंपे ज्ञापन PM नरेंद्र मोदी को संबोधित है। इसमें 3 मांग की गई है। पहली, अनूप मंडल की वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब व किताब जगत हितकारिणी प्रतिबंधित की जाए। दूसरी मांग है कि अनूप मंडल पर पूरे भारत में प्रतिबंध लगा दिया जाए। तीसरी बात, सरकार सभी राज्यों में पद विहार करने वाले जैन साधु साधियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। समस्या आपदा आती है, सबसे ज़्यादा योगदान महाजन वर्ग द्वारा दिया जाता है और इसके बावजूद इस तरह का जो एक षड्यंत्र रचा गया, कर्नाटक तक इनने अपने संगठन का विस्तार कर लिया है और उसके पूर्व में जितने भी आदेश कोर्ट ने दिए हैं उनका पालन नहीं हो रहा है और उसके कारण आज ये उनकी
आज सरेआम वो साधु संतों के पोस्टर जला रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि जितनी भी महामारी आई है ये तांत्रिक क्रिया करके साधु संत कर रहे हैं, जबकि आपने कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए हेल्थ विभाग की टीम ने फल एवं सब्जी विक्रेताओं का कोरोना टेस्ट किया। किल कोरोना अभियान के तहत हेल्थ विभाग की टीम ने 10 से ज्यादा सब्जी फल विक्रेताओं के सैंपल लिए। विभाग की सीएचओ पूजा बरैया के सहयोग के लिए पंचायत सचिव शिव नारायण, सहायक सचिव कैलाश प्रजापति एवं राघवी पुलिस के नरेंद्र सिंह चावड़ा भी साथ थे। पूजा बरैया ने बताया कि 10 लोगों के सैंपल लिए गए। इस दौरान कोरोना किट भी बांटी गई। कोरोना के टेस्ट का सैंपल आगर रोड पे जो ठेला गाड़ी लगाते हैं उनके सैंपल लिए 10 सैंपल आज टोटल मैंने कलेक्ट किए। कोरोना महामारी में सार्थक भूमिका निभाता अमलतास हॉस्पिटल। यहाँ है 550 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त कोविड वार्ड, जिसमें 100 बेड का आईसीयू और 450 बेड ऑक्सीजन सुविधा से लैस हैं। अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के संस्थापक सुरेश सिंह भदौरिया व चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में हॉस्पिटल की ट्रेंड स्टाफ और अनुभवी चिकित्सकों की टीम हर पल मरीजों की सेवा के लिए तैयार रहती है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहां का एक भी स्टाफ संक्रमित नहीं हुआ। एकमात्र अस्पताल जो उज्जैन, आगर, देवास और शाजापुर के 1600 से ज्यादा कोरोना मरीजों का उपचार कर उन्हें सकुशल घर भेज चुका है। हर वक्त है आपके साथ अमलतास हॉस्पिटल। हमारा पता है बांगरगांव, देवास उज्जैन हाईवे 7272426514 और 7024107416। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर आपके पास खबरों को लेकर कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन या फिर मैसेज बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।